सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस। तो आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज की हमारी क्लास है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जो कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं HPSC के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। किस नाम से? हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। उनके दादाजी कौन थे? गुर सहाय थे, जो कि क्या थे? एक पटवारी थे। और उनके जो पिताजी थे वो थे अजायब राय, जो कि डाक विभाग में क्या थे? पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही इनका जो जीवन था बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी की मृत्यु हो गई थी। कौन थी इनकी माता? आनंदी देवी। 9 वर्ष, ये 9 वर्ष गलत है अब यहाँ पर, 14 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और वैसे 14 भी नहीं है शायद, इनकी शादी उन्होंने करा दी थी मुंशी प्रेमचंद जी की जब इनके पिताजी का निधन हुआ था। तो किंतु ये लाइन्स थोड़ी सी डाउटफुल है यहाँ पर 15 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी की शादी हुई थी और तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनका जो जीवन था बहुत ही कष्टमय रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में अल्पायु में यानी कम आयु में उनके पिताजी ने करा दिया। पिताजी की मृत्यु इनकी ये 15 वर्ष के थे तभी हुई थी, और 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हुआ था। मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के छात्र थे उस समय जब इनका विवाह हुआ। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से किया। किससे किया? इनकी पत्नी कौन थी? दूसरी पत्नी शिवरानी देवी, जो कि एक महान साहित्यकार थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई। उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक भी रहे। ये MA इंग्लिश भी करना चाहते थे, परंतु अभाव के कारण इन्होंने नौकरी करनी ज़्यादा ज़रूरी समझी, क्योंकि ये गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे, पर अपनी पढ़ाई भी, नौकरी के साथ इन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर BA किया। अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर यह इनके विषय थे। फिर इन्होंने BA किया। बाद में वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। अब इनकी शिक्षा में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने 7वीं कक्षा थी इनकी, 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। फिर बाद में इन्होंने नौकरी कर ली, स्कूल में अध्यापक के पद पर रहे। नौकरी के साथ ही इन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन और फारसी से इंटर किया यानी 12वीं की। उसके बाद इन्होंने 1919 में अंग्रेजी, फारसी और उससे BA किया। BA करने के बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। आगे है इनकी 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, यानी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र, यानी गांधी जी से बहुत ही प्रभावित है ये, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया सरकारी नौकरी से। आजीवन साहित्य सेवा करते रहे, यानी वहाँ आंदोलनों में भी भाग लेते रहे और साहित्य लेखन भी ये करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके बाद इन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? हंस। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया, यानी कि देहावसान हो गया। ठीक।
परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की, यानी दर्जन यानी 12 से भी ऊपर इनके उपन्यास हैं और वह 300 कहानियाँ लिखी। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। पत्रिकाएं कौन सी थी इनकी? माधुरी और मर्यादा। और पत्र कौन से थे? हंस एवं जागरण। मुंशी प्रेमचंद उर्दू रचनाओं में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में तो देखा ही था हमने, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं, यानी उन्हें समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनका उन्होंने बहुत ही अच्छे से चित्रण किया है। आगे है प्रेमचंद जी की रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में उपन्यास 18 से अधिक है। ऊपर दर्जन आए थे, यहाँ पर क्या है? 18 से अधिक है, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि प्रमुख हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग कितनी कहानियाँ हैं? 300 कहानियाँ संकलित हैं। क्या है उनका विशाल संग्रह? कौन सा है? मानसरोवर, जो कितने भागों में विभक्त है? 8 भागों में, जिसमें 300 कहानियों से भी अधिक 300 कहानियाँ संकलित हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार और विविध प्रसंग भी है, शायद विविध प्रसंग इनके निबंध हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। आगे देखते हैं। उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। अब उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उर्दू से हिंदी में आए थे, इसीलिए जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी उनका भी बहुत ही प्रयोग मिलता है। प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, यानी जैसे पात्र होते हैं उन्हीं के अनुसार भाषा भी बदल जाती है। प्रेमचंद की भाषा में सादगी, अलंकारिकता का समन्वय विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। निबंध संग्रह हैं उनके। मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, जो कि 3 भागों में है, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार और विविध प्रसंग, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि प्रमुख है। फिर है जो मुंशी प्रेमचंद जी के अनुवाद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923, गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया है। उनका रतननाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत ही मशहूर है। आज़ाद कथा किसका? फारसी आज़ाद का हिंदी अनुवाद क्या है? आज़ाद कथा। टॉलस्टॉय की कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया है। गाल्सवर्दी 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया आदि नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। फिर है प्रेमचंद जी के नाटक। प्रेमचंद जी ने 3 नाटकों की रचना की। करबला, प्रेम की वेदी। कौन कौन से नाटक हैं इनके? पीछे भी आए थे, करबला और प्रेम की वेदी। इन रचनाओं के अतिरिक्त प्रेमचंद ने बाल साहित्य और अपने कुछ विचार भी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किए हैं। बाल साहित्य के अंतर्गत रामकथा, कुत्ते की कहानी, दुर्गादास, कुछ विचार में प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 भागों में आते हैं। फिर है
प्रेमचंद जी की प्रतिनिधि कहानियाँ। प्रेमचंद प्रतिनिधि कहानियों में पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्योजा, पुस की रात, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नशा, दफन, कफन है ये, कफन आदि प्रमुख हैं। यह इनकी क्या है, प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। तो प्रेमचंद जी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे साहित्य में। इनका जो साहित्य है वो है दर्शनमुखी यथार्थवादी साहित्य है। इनका जो साहित्य है आगे प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में प्रेमचंद जी इनकी पहली कहानी ममता है। कौन सी है इनकी पहली कहानी? ममता। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 में के अंक में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर में लिखी। हम पीछे पढ़ के 8 भागों में विभक्त है, जो कि जिनमें नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचकी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज आदि प्रमुख हैं। ये 300 कहानियाँ जो इसमें लिखे थे उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उन कहानियों के नाम हैं। फिर भी पढ़ के आए थे। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा अपना प्रेस खोलकर जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्य पत्रिका भी निकाली। उनके प्रेस का नाम क्या था? सरस्वती था। वे उर्दू की पत्रिका में जमाना में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उस कहानी का सार भी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी। यानी नमक बेचने पर नमक बेचा करते थे बहुत ही ऊंची कीमत में, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत ही मोटी ऊपरी कमाई करते थे। कालाबाजारी होती थी नमक की। नमक के दरोगा कहानी के नायक पात्र मुंशी वंशीधर हैं। कौन है? मुंशी वंशीधर, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी वंशीधर को नमक का विभाग में दरोगा पद, किस पद पर थे वो? दरोगा के पद पर नौकरी मिल रही थी। इसके उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत मौके मिलने लगते, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था, क्योंकि वहीं से लोग कालाबाजारी नमक की करके वहीं से अपनी मोटी आमदनी कमाते थे, यानी कि रिश्वत लेते थे। मुंशी वंशीधर के पिता, जो कि वृद्ध मुंशी थे, अनेक नसीहतें उन्हें देते रहते थे। उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करती, लेकिन मुंशी वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। इसीलिए इस पाठ में उन्हें क्या कहा गया है? स्वाभिमानी। क्या कहा गया है? स्वाभिमानी कहा गया है। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। वंशीधर तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे कौन है? सबसे बड़े जमींदार मुंशी आलोपीदीन का हाथ है। किसका हाथ है? जमींदार आलोपीदीन का। पंडित आलोपीदीन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपीदीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में यह बात थी कि हर दरोगा पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी वंशीधर को 50,000 रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं। कितने? 1,000 रुपये, 50,000 नहीं, 1,000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन वंशीधर इसके लिए तैयार नहीं होते। पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी जी का ईमान कितने तक पहुंच जाती है? कीमत 1,000 से 40,000 तक। पर मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है। पंडित आलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपीदीन की काफ़ी बदनामी, बेइज्जती, इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं। अपने रसूख से मुंशी वंशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी वंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पहले ही निर्धन थे, ऊपर से नौकरी चली जाती है, पैसे की तंगी, उसके साथ उनके घर वालों के गुस्से का भी उनको सामना
करना पड़ता है। एक दिन पंडित आलोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं। उनके सामने एक अच्छे वेतन का मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। आलोपीदीन मुंशी बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय संपत्ति की देख रेख के लिए प्रबंधक यानी कि मैनेजर के पद पर उनको नियुक्त कर लिया था। यह था नमक का दरोगा कहानी का सार। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो कि हमारी HPSC की परीक्षा है, अब उसमें ये नहीं पता कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए, और प्रश्नों का जो पैटर्न है वो भी आपको शायद समझ आ गया होगा। 18 प्रश्न होंगे कुल, जिसमें से हमने 15 करने हैं, और 10 नंबर का एक प्रश्न, जैसे 10 का भी हो सकता है, 6 + 4 यानी 10 ऐसे भी हो सकता है, 5 + 5 का भी हो सकता है, 2 + 4 2 + 4 + 4 ऐसे भी हो सकता है। HPSC कुछ भी पैटर्न में प्रश्न पूछ सकती है, यानी प्रश्न तो पूरा एक 10 नंबर का ही होगा, उसको ऐसे टुकड़ों में बांट सकती है। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यह क्लास सिर्फ HPSC के लिए नहीं, एस्टेट EMRS के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।